हालांकि आपका जो सपना है वो आईएएस बनने का है, लेकिन आपका जो हाव भाव है, आपका बोलने का जो तरीका है वो एकदम नेता टाइप है। नेता उता बनने का मौका मिलेगा तो बनिएगा? उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा। देखो क्यों नहीं आपने भाई? आपने जो बोला नेता, ठीक है, बिहार को बदलना है ना, तो नेता बनिएगा, पॉलिटिक्स में जाइएगा तब तो मुझे बदलिएगा। बिहार को बदलना नहीं है, मुझे बिहार को डेवलप करना है। क्योंकि अब बदलना मतलब क्या हुआ, रिप्लेस टाइप, चेंज टाइप, तो चेंज नहीं हो सकता ना वो, हमें उसको डेवलप करना। और जैसे जैसे डेवलप होगा, चाहे एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, या चाहे आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हो, उन चीज़ों में हमें डेवलपमेंट लानी है। एक बात, बिहार को सुधारना है, मुझे समझ में नहीं आता, सबके मुंह पर ये बात रट चुका है, बिहार को सुधारना है। आप सुधारेंगे कैसे ये कोई नहीं जानता, ना कोई इसका प्लानिंग बनाता है। चाहे कोई भी इंसान जो बोलता हो कि हम बिहार को सुधारेंगे, उनसे पूछिए प्लान क्या है। आपके पास प्लान है कैसे सुधरेगा बिहार? मेरे पास कोई प्लान अभी नहीं है। दोस्तों, अभी हम बिहार के वायरल सोनू के पास हैं और देख सकते हैं बगल में सोनू बड़ा भी हो गया है, एलन में पढ़ता है और एलन का टी शर्ट भी पहने हैं। चलिए बात करते हैं। सोनू कैसे हैं आप? फिलहाल तो अच्छे। अच्छे हैं, आप तो बड़े हो गए हैं, हाँ, है ना? कितने साल के हो गए हैं सोनू? अभी 13 हो गया, मतलब चल रहा है। 13 चल रहा है। हाँ। सोनू का मूछ भी आ रहा है। सही में वो तो नेचुरल है। नेचुरल है। मतलब 13 साल की उम्र में सोनू अब बड़े हो रहे हैं और बड़े हो जाएंगे, और जब बहुत बड़े हो जाएंगे तो फिर आईएएस बन जाएंगे, है ना? हाँ, वो तो जैसे जैसे चलना है, हाँ। समय आते जाएगा, वो होते जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो आईएएस बनने का जो सपना है वो अभी भी है या फिर नहीं है, भूल गए? वो तो है, वो तो रहेगा, क्योंकि उसको वो हट नहीं सकता। और रही जैसे आईएएस के पहले ग्रेजुएशन आता है, तो वो करके ही होगा। और जितना समय लगे, जिस हिसाब से हो, वो होगा। देखिए, एक समय था जब यही वायरल सोनू ने पूरे बिहार को हिला दिया था, ये कह करके सीएम नीतीश कुमार हमको पढ़ना है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। और आज सोनू एलन में पढ़ भी रहे हैं, और जो इन्होंने मेहनत किया, जितना मेहनत किया वो रंग लाया, चाहे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या न्यूज़ चैनल के माध्यम से, या फिर पब्लिक के माध्यम से। तो कैसा पढ़ाई करवाता है, जैसा सोच करके गए थे, क्योंकि सरकारी स्कूल की व्यवस्था देके बिहार में, अब वहाँ कोटा में एलन में पढ़ रहे हैं, तो अंतर क्या है उससे तो बहुत अच्छा है, सरकारी स्कूल से? गवर्नमेंट का जो एजुकेशन है उससे बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मित्र बनाए हैं वहाँ पे? वहाँ मित्र मेरे मेरे हिसाब से वहाँ मित्र मेरे लिए नहीं है। नहीं है। वहाँ मित्र उनके लिए हैं जो नॉर्मल चीज़ों के हिसाब से हूँ मैं। ऑर्डिनरी हैं आप? नहीं, वो नहीं, वो तो नहीं हूँ। नहीं। जो नीचे होता है ना, नॉर्मल, वो है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वहाँ के जो बच्चे हैं, या कहीं के भी बच्चे, वो मेरे मित्र, मतलब बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन बनते नहीं हैं। आपसे बनते ही नहीं है क्योंकि मित्र? क्योंकि मैं जो बात करता हूँ, हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने आर्टिकल 17 को उठाया, हाँ। अब वो मैं बात कर रहा हूँ, अब उसमें वो भाई साहब उनको बोरिंग लगने लगता है। बुरा लगने, बोरिंग लगने बोरिंग लगता है। बोरिंग उनको अच्छा, लगता है, समझ नहीं आता। और मुझे उसमें और कोई ना कोई नया पॉइंट्स मिलते रहता है, मिलते रहता है। लेकिन तो इस कारण से वहाँ कोई मित्र नहीं बनता। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपका उम्र 13 साल है और आप बात करते हैं 40 साल की उम्र का बूढ़ा वाला बात पॉलिटिक्स का बात करते हैं, दुनिया जहाँ का बात करते हैं, वहाँ पे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। वो तो हर जगह होना है, चाहे यहाँ हो या वहाँ हो, वो तो पूरी दुनिया में ही। लेकिन हमें, जैसे अभी मैं, तो मैं अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को सोच सकता हूँ। जैसे मेरे मन में जो विचार आते हैं वो उसी तरीके के आएंगे, क्योंकि मैंने बचपन से वही काम किया है। अब कोई बच्चा है, उसको मैथ के इक्वेशन सॉल्व करने में बड़ा अच्छा लगता है, वो वही करेगा। वही करेगा। अब कोई क्या बोलते हैं, बचपन से संविधान करता रहेगा, उसको उसी में आएगा। तो आपको सबसे ज्यादा मन क्या में लगता है? मुझे तो वैसे मन सभी में लगता है। सब में लगता जैसे भी मैथ का एग्जाम हुआ था, मतलब टीचर लेते हैं ना नॉर्मल क्लास में ही, क्लास टेस्ट जो उसको बोलते हैं, तो उसमें जैसे 30 नंबर का होता है, 30 में से मेरा आया था 28 पॉइंट या 29 आया था शायद। अच्छा, 29.5, सॉरी, उतना आया था। तो मैथ भी अच्छा है, हिंदी तो अच्छा है ही, इंग्लिश तो नॉर्मल है। इंग्लिश अच्छा नहीं हुआ अभी? नहीं, इंग्लिश मैं
आई कैन स्पीक बट जो प्रॉब्लम होता है ना वो ये होता है कि आप पूरी तरीके से ग्रामेटिकल करेक्शन के साथ नहीं कर सकते। ये मतलब क्या मतलब कमी क्या लगता है, क्यों इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो रही है भाई? एलन में पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, वो दिक्कत नहीं है। वहाँ इंग्लिश तो जैसे सिखाया हमें स्पोके, वो तो मुझे बोलना आता है, लेकिन बस दिक्कत ये है कि आप जैसे बोल रहे हैं तो आप बोल करके बीच बीच में थोड़ी ग्रामेटिकल करेक्ट अप करते, हाँ वो तो होना है। तो कुछ इंग्लिश में बोलिए ना सोनू। इंग्लिश में क्या बोले हैं, कोई आगे जब बीच में स्टेटमेंट की बारी आएगी तो उस समय होगा। आप आईएएस बनना चाहते थे, आपका सपना है, ठीक है। अब बड़े होकर के अगर आईएएस बन जाते हैं तो आप अपने मम्मी पापा के लिए क्या कीजिए, क्योंकि आपके मम्मी पापा बहुत गरीब है, कुछ तो बदलाव लाना चाहेंगे जीवन में उनके। मैं यही चाहूँगा कि अगर मैं बनता हूँ या जब भी मेरा उम्र होगा तो मैं फाइनेंशियली तरीके से उनको स्टेबल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा जो पूरा घर है वो फाइनेंशियली तरीके से स्टेबल नहीं है। वो हमें स्टेबल करना है, चाहे यहाँ हो या वहाँ हो, वो हमें स्टेबल करना है। अच्छा, क्योंकि मुझ पर 4 लोगों की पूरी तरीके से जिम्मेदारी है। अच्छा, 2 मम्मी पापा हो गए और 2 एक चाचा एक आंटी, अच्छा। तो वो है पूरा जिम्मेवारी लेके चल रहे उन पर, वो 4 लोगों का जिम्मेदारी होगा, क्योंकि जो चाचा है उनके बेटे नहीं अच्छा, या बेटी नहीं है, तो हमें जिम्मेदारी उनको लेना होगा। वो है। दूसरा मम्मी पापा तो हैं, तो हमें उन सब के लिए फाइनेंशियली तरीके से स्टेबल होना पड़ेगा। वही है आगे का, मम्मी पापा के लिए तो यही करना है। अच्छा। हालांकि आपका जो सपना है वो आईएएस बनने का है, लेकिन आपका जो हाव भाव है, आपका बोलने का जो तरीका है वो एकदम नेता टाइप है। नेता उता बनने का मौका मिलेगा तो बनिएगा। नहीं, नेता मैं उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा। क्यों नहीं भाई? आपने जो बोला नेता, ठीक है, बिहार को बदलना है ना, तो नेता बनिएगा, पॉलिटिक्स में जाइएगा तब तो मुझे बदलिए। बिहार को बदलना नहीं है, मुझे बिहार को डेवलप करना है। क्योंकि अब बदलना मतलब क्या हुआ, रिप्लेस टाइप, चेंज टाइप, तो चेंज नहीं हो सकता ना वो, हमें उसको डेवलप करना। और जैसे जैसे डेवलप होगा, चाहे एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, या चाहे आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हो, उन चीज़ों में हमें डेवलपमेंट लानी है। क्योंकि हम जब तक विकास नहीं करेंगे और हम बदलते बदलते का नारा रखते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा। हमें विकास की ओर बढ़ना होगा, और उसके लिए जैसे कोई भी इंडस्ट्री आता है तो हमें उसको सपोर्ट करके, ज़मीन दे करके, ये सारी चीज़ें करनी होगी। अब एजुकेशन है, तो एजुकेशन में जैसे मैं कल एक जगह गया था, गांव में गया था, वहाँ मैंने देखा कि टीचर है, 2 टीचर हैं, और बाकी का तो मुझे पता नहीं, 5 टीचर वहाँ रहते हैं। 2 टीचर हैं, एक जो प्रिंसिपल साहब होते हैं, 4:30 बजे का टाइम होता है। उस टाइम पर जिस समय मैं उनसे पूछा, उस समय हो रहा था 354। कहाँ पे पूछे आप? अपने ही गांव के स्कूल में? नहीं, अपने गाँव, एक गाँव में गया था। अच्छा, वहाँ पूछ लिए? हाँ, तो मैंने उनसे, टीचर से, महोदय से पूछा कि भाई ये आपके जो प्रिंसिपल साहब हैं वो कहाँ हैं? बोले भाई गए हैं घर। तो मैंने देखा कि भाई 4:30 का जब टाइम है तो पहले किसी घर चले गए, और बच्चे भी एक भी नहीं है। अच्छा, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने बच्चों को कैसे छोड़ दिया ऐसे, तो बोले मध्यांतर में बच्चे जिद करने लगे, इंटरवल होता है, अच्छा, तो छोड़ दिए। तो अब छठ का समय था, छोड़ दिए। तो भाई जब नियम जो है कि भाई आपको छुट्टी नहीं मिला है, आज भी छुट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बंद है पूरी तरीके से, उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया। अच्छा, और जब मैंने पूछा तो आप ऊपर रिपोर्ट क्यों नहीं किए, कि भाई आप ऊपर से पूछते ना, जो भी आपके डीओ साहब हैं उनसे पूछते कि आप छोड़ दें क्या। उन्होंने बोला हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी काहे मारे। अब ये नहीं उन्होंने बताया कि उनके पैर पर कैसे कुल्हाड़ी लग रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जितना आप हाहाकार मचाए बिहार में, लोग डरते हैं आपके गांव के आसपास के लोग, या फिर कोई गांव के? डरना क्यों है, डरना क्यों, सोनू आ जाएगा भाई, सही से काम करना। डरना क्यों है? मैं कुछ नहीं हूँ। वो जो टीचर्स जो हैं वहाँ के हैं, उन्हें बस क्या करना है जितना उन्हें आता है। क्योंकि अब जैसे हमारा जो स्कूल है वहाँ 1 to 5 तक है, वो उतने बच्चे हैं नहीं। यहाँ मैं एक कमी दिखता हूँ इनमें कि आपने वहाँ 1 to 5, 1st से 5th तक के खोला स्कूल, लेकिन उस मात्रा में बच्चे नहीं है जिस मात्रा में होने चाहिए। अब जैसे 5 क्लास तक अगर है, आपने 2 रूम बनवाया है, 2 रूम बस है, तो ये तो ऐसा है कि जैसे आप कहते हैं भाई एजुकेशन सिस्टम जो अभी जो है वो मैक्यूलर का ही हम मान रहे हैं, उसका ही हम मान रहे हैं, पूरा सिस्टम वो चल रहा है। हम उस सिस्टम के अनुकूल भी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि 2 रूम है, 5 कक्षा तक पढ़ता है, बच्चे भी कम है, एक कक्षा में 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, वो भी नहीं है। तो हम वहाँ से उसको स्क्रैप करवा दें बिल्डिंग को, और हम उस स्कूल को कहीं और जोड़ें। जैसे चैनपुर है, मेरे गांव के बगल में एक चैनपुर है, वहाँ बच्चे हैं,
तो चैनपुर का बच्चा, नीमाकोल का बच्चा मेरा गांव का और बगल के गांव का, अगर वो एक जगह जाएगा उसको हम थोड़ा सा डेवलप कर दें। हमने हर जगह स्कूल दे रखे हैं, हम उसमें प्रॉपर मात्रा में नहीं दे पा रहे हैं कुछ भी। मेरा जो आइडिया है वो जो इस चीज़ को समझेगा वो तो इस पर कुछ ना कुछ सोच करके अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जो नहीं समझेगा वो क्रिटिसिज्म पर आएगा। अच्छा। या जो जिसको ये बात बोरिंग टाइप लग रहा हो या जिसको समझ में ही ना आ रहा ना उसको, वो तो क्रिटिसिज्म पर आएगा। वो तो आना भी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, उससे कुछ और इम्प्रूवमेंट आ जाए। अच्छा, आप बिहार में वायरल हुए हैं, बहुत लोग आपको जानते हैं, और सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में लोग आपको जानते हैं। आपके साथ लोग सेल्फी लेते हाँ, हैं? वो है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। पसंद क्या है? जैसे दिक्कत क्या लोग सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, आप नहीं पसंद है? दिक्कत क्या है ना कि जैसे मैं कहीं गया तो भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जा रहा हूँ, आप आए, जब मैं आप प्रत्यक्ष रूप से मुझे देख रहे हैं, मैं सामने खड़ा हूँ, आप अगर आपके लिए इतना बड़ा हूँ मैं, तो जब मैं सामने खड़ा हूँ तो आप उस फ़ोन में क्यों कैद क्यों कर रहे हैं उसको? अच्छा, आपका फोटो लेते हैं? जब उससे फ़ायदा क्या होगा? किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम का वेस्टेज है, और जो आपका जो फ़ोन है उसका भी मेमोरी वेस्टेज है, और कुछ नहीं है। वो सेल्फी जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कोई बात, कोई लॉजिकल बात हो तो ना, अब जैसे फ़ोटो ले रहे हैं उसमें कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए रतन टाटा साहब हैं, अब तो खैर नहीं रहे, उनके साथ लो तो उनको समझ में आता है। पीएम सीएम कोई आईएएस है अभी फ्यूचर के तो आईएएस है ना जी। वो फ्यूचर के वो नहीं लग सकता ना, वो कह नहीं सकते। एनीथिंग दैट कैन बी द पॉसिबल, तो वो कंफर्म नहीं है ना कुछ भी, देयरफॉर। अच्छा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम शांति से चलें। हम कोई लॉजिकल बात, जैसे मैं जाता हूँ कहीं भी, ट्रेन पर मैं आ रहा था, इलॉजिकल बात है कि बिहार को सुधारना, अरे भाई एक ही बात बोलता है, जिस अब जितना भी रहेगा एक ही बात, बिहार को सुधारना है। मुझे समझ में नहीं आता, सबके मुंह पर ये बात रट चुका है, बिहार को सुधारना है। आप सुधारेंगे कैसे ये कोई नहीं जानता, ना कोई इसका प्लानिंग बनाता है। अच्छा। चाहे कोई भी इंसान जो बोलता हो कि हम बिहार को सुधारेंगे, उनसे पूछिए प्लान क्या है। आपके पास प्लान है कैसे सुधरेगा बिहार? मेरे पास कोई प्लान अभी नहीं है। मेरे पास जो भी काम आ रहा है उसको आप अगर हम डेवलप करते, जैसे भी यहाँ है, यहाँ कोई आया, कोई भी जिम्मेदार जो जिम्मेदारी पोस्ट पर है वो आया, तो आकर के देखेगा कि भाई यहाँ क्या समस्या है। जैसे मैं कल गया था, वहाँ से गंगा निकलती है, मैंने देखा कि जो लोग हैं उनको एक, जैसे होता है ना, बीच में गंगा है, इधर गांव है इधर गांव है, उन दोनों को आने के लिए वहाँ एक ब्रिज भी नहीं है, पुल भी नहीं है, वो नाव से आना पड़ता है। 5 लोग मारे गए, बताया उन्होंने, एक साथ मारे गए 5 लोग। तो हम इस चीज़ पर काम करें, अगर हम इस तरीके से धीरे धीरे काम करते रहेंगे ना तो अपने आप हो जाएगा, सुधारने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको सुधारना है ना तो आप बोल करके नहीं सुधार सकते, वो आपको मेंटालिटी चेंज करना होगा। मेंटालिटी चेंज करने के लिए किताब लिखो, जो भी आपकी बात है उसको आप प्रसारित करो, लेकिन प्रसारित भी लॉजिकल बात को करो। अब यहाँ कोई लॉजिकल बात होता ही नहीं, जैसे मैं देखता हूँ बहुत बार, अगर फ़ोन रहता है तो वहाँ कोई लॉजिकल बात नहीं करता, बस करता फोन पे कोई लॉजिकल बात नहीं करता है। वो लॉजिकल बात नहीं होता ना। जितने भी ये बिहार सुधारेंगे, अरे भाई सुधारोगे ठीक है, कैसे? लेकिन अब तुम ऐसे यहाँ बैठ करके बोल करके थोड़ी सुधार दोगे। तुम जाओ सीएम जो सीएम का ऑफिस है वहाँ जाओ, पीएम का ऑफिस में जाओ, राज्यपाल के पास जाओ, सब जाओगे तभी तो होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए सोनू, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे सीएम नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा देखते थे, अभी भी देखते हैं या आप किसी और को देखने लगे? अभी उतना टाइम के हिसाब से रहता नहीं है ना, जैसे सुबह उठे, नहाया, निकल गए उधर खाने खा करके। तो सीएम नीतीश कुमार को भूले नहीं ना? नहीं भूल के वो हमारे मुख्यमंत्री हैं भाई, भूल तो नहीं सकता ना, जिसको मैं एक बार जान गया भूल कैसे जाऊंगा। अब पता नहीं, सीएम नीतीश कुमार जैसे ही आपका हाव भाव भी रहता है और आवाज भी, बोली भी। वो कैसे? मैच हो सकता है वो। आपको कोई और भी बोला है कि आप सीएम नीतीश कुमार की तरह बोलते हैं, हाव भाव है? हाँ बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मैं वो मानता नहीं हूँ, क्योंकि किसी की भी जैसे वो है तो उनके अंदर जो गुण है उसके जैसा बनने के लिए मुझे लगता है मुझे बहुत समय लगेगा, और किसी को भी बनने के लिए उनके जैसा बनने के लिए बहुत समय लगेगा। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा क्या देखते हैं? जैसे खाते समय आपका तारक मेहता का उल्टा चश्मा, टीम के उसी, और बाकी टाइम तो यही, जैसे कभी कभी देख लिया कोई वीडियो आपका 8th क्लास के हिसाब से देखता हूँ, आगे की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखता हूँ। रील्स वगैरह देखते हैं? नहीं, रील्स मैं यूट्यूब मेरे पास है, मतलब यूट्यूब है, यूट्यूब ही चलाता हूँ, उसमें है, उसमें जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो मैं शॉर्ट्स कम देखता हूँ, उसके बजाय मैं वो लॉन्ग वीडियो होता है ना
वो मैं ज़्यादातर देखता हूँ। तो ये जो आजकल बच्चे ब्लॉग बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, क्या कहिएगा उनको, उसको देखते हैं? मुझे तो एक भी बच्चा लगा नहीं कि जो ब्लॉग कर रहा हो लेकिन खैर आप नहीं देखे हैं? नहीं मैंने देखा उसको। अच्छा, नहीं देखते हैं। मुझे लगता है जो भी वो कर रहे हैं, अगर उनसे उनका फाइनेंशियली तरीके से वो सेटिस्फाइड है, उनका कुछ फ़ायदा हो रहा है, उनके परिवार का कुछ फ़ायदा हो रहा है, उनके माता पिता का कुछ फ़ायदा हो रहा है, अच्छी चीज़ है, उन्हें करना चाहिए। और जो लोग देख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, अच्छी चीज़ आप दीजिए, इससे सही होगा बैलेंस। जैसे जो जॉब के पीछे जो लोग भाग रहे हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट का टैग लेकर के, वो भी कम होंगे और हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ना, पैसों का तंगी जो है, उससे भी राहत मिलेगा। अच्छा चीज़ है। हम आपसे हमेशा सीएम नीतीश कुमार के बारे में पूछते हैं, आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में पूछेंगे, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? थोड़ा सा इंग्लिश में बोलिए। मैं क्या सोच सकता हूँ, मेरे पास कोई मैं देखिए, मेरा उम्र भी 18 साल नहीं हुआ है, तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं। आप 18 साल के नहीं है, लेकिन आप 40 साल तक का बात करते वो हैं। अलग एक लॉजिकल चीज़ का है। ये जो सवाल है, ये मुझे लगता है मैं उनका कोई पर्सनल असिस्टेंट हूँ नहीं, या मैं उनका सच्ची पीएमओ ऑफिस का कोई सेक्रेटरी तो हूँ अच्छा, नहीं। मोदी जी अच्छे लगते हैं कि नहीं अच्छे लगते हैं? मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं जी। सभी अच्छे लगते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए सबका जो अच्छी चीज़ें हैं मैं उसको अपनाऊंगा। अच्छा, मोदी जी का सबसे अच्छा काम क्या लगता है, इंग्लिश में बोलिएगा। हाँ, ये सेकंड से वही कैमरा देख के बोलिएगा। द वे बाई विच ही एक्सप्रेस हिज थाट्स और हिज आइडियोलॉजी। उनका जो आइडियोलॉजी है, वो जो चीज़ है ना, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, अपनी मातृभाषा है उसमें ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हूँ मैं। तो उनका जो बोलने का जो तरीका है, वो जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं ना, वो एक अलग ही लेवल का है। जैसे आपका फॉरेन हुआ, तो फॉरेन में जिस तरीके से वो हैंडल, भले ही मैं मानता हूँ कि एस जयशंकर साहब का भी हाथ है, अच्छा है, लेकिन उन दोनों ने मिलकर के जिस तरीके से फॉरेन को डिप्लोमेटिक के हिसाब से अभी तक जो न्यूट्रलिटी में जो रहे हैं, वो बड़ा अच्छा है। और मुझे लगता है कि इतने दबाव के बावजूद भी हम अभी भी न्यूट्रल हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये चीज़ बहुत अच्छा है। और आप अभी से नहीं, 3 साल, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल है, वो उनके पास बड़े अच्छे हैं। देखिए एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है सोनू का, सोनू आज 13 साल के हो गए हैं। 2 साल 3 साल पहले से ही ये बिहार को सुधारने की बात कहते थे कि भाई कैसे व्यवस्था खराब है, कैसे सुधारा जाए। और सोनू हमेशा मतलब नेता टाइप बात करते हैं, और नेता टाइप हाव भाव भी है, बोलने का तरीका भी है, हर कुछ नेता टाइप का है। अच्छा सोनू, आने वाले समय में जब आप बड़े होते हैं, 18 साल से ऊपर होते हैं, कोई बिहार का पॉलिटिकल पार्टी आपको टिकट देता है चुनाव लड़ने के लिए, तो किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे? वो उस समय के, उस सिचुएशन के हिसाब से। बाकी घुमाइए नहीं, सही सही बताइए। नहीं, सच में मैं बोल रहा हूँ, घुमाने का क्या है इसमें। कोई पार्टी तो पसंद होगा ना? नहीं, मुझे, मेरे पास कोई अधिकार नहीं कि मैं अभी चूज करूँ, क्योंकि मैं अभी 18 साल का नहीं हूँ। फिर भी कोई तो पसंद होगा ना? अभी के जो एज के जो बच्चे हैं, उन्हें एक साइड लेने के बजाय हम क्या करें कि हम एनालाइज करें हर चीज़ों को। जैसे अभी ये काम कर रहे हैं, है ना, बिहार में जो भी काम कर रहे हैं, इसको हम एनालाइज करें। उन्होंने जो काम किया उसको हम एनालाइज करें। एनालाइज करते हुए उसमें क्या बेहतर हो सकता था और क्या गलत है, सही है, उसको हम एनालाइज करके हम अभी हम अपने अंदर रखें। और जब 18 साल हो तो हम गोपनीय तरीके से, यानी प्राइवेटली तरीके से हम चुपचाप देकर के आ जाएं। और मुझे, मैं एक चीज़ कहूँगा, मतलब क्या देकर के आ जाए? वोट। हाँ, वोट। टिकट का हम बात कर रहे हैं। टिकट, आपको कोई अगर चुनाव लड़ने के लिए टिकट देगा तो आप किस पार्टी में जाना पसंद? चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, मेन ये है ना। बिहार को सुधारना। हाँ, मतलब चेंज लाना, डेवलप करना, यही है ना मेरा आपका। तो हम डेवलप कर सकते हैं बाय फॉर्मिंग द कमेटी। मैंने आपको बताया भी था कि कमेटी हम बना लें। जैसे अभी सीएम हैं, उनको हम बोलें कि भाई देखो जी, ऐसा ऐसा है, हम ये करना चाहते हैं, इसको हम लाना चाहते हैं, या ये हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसके लिए हमें चाहिए वो। अगर, क्योंकि देखिए सीएम इम्प्लीमेंट कर देगा, अगर अच्छा रहे तो मान जाएगा, और मान करके उसको करेगा ही, वो हमें आज़ादी देगा, मतलब कमेटी फॉर्म करने का अप्रूव कर देगा। उसके बाद हम उसमें करें काम अपना जो भी करना चाहते हैं। उसके लिए इंटर करना थोड़ी ज़रूरी है। हम 10 लोगों को क्रिटिसाइज करें, 10 लोगों को तारीफ़ करें, ये सब बेकार चीज़ है।